हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में आपका अभी तक 7.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने 7.2 एक्सरसाइज में जाना था कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे हमारे, उनके फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करके, एंटीज का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करना सीखा था। ठीक है, अभी जो हमारी एक्सरसाइज आ रही है दैट इज 7.4, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के आपके इंटीग्रल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब फिर से कुछ एड ऑन है फॉर्मुलेस का, करीबन 6 फॉर्मुलेस फिर आपकी बुकलेट में आ रहे हैं, जहां पर आपको एक छोटा सा एक फोल्डर बना लो, ठीक है, या फिर एक छोटा सा एक आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें आप फॉर्मुलेस लिख रहे हो। ठीक है, वो फॉर्मुलेस आपने लिख लेने और बार बार उनको रिकॉल करना, याद करना है। तो उन्हीं में से कुछ 6 फॉर्मुलेस हैं आपके जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 3 फॉर्मुलेस अभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता दूंगा कैसे इन फॉर्मुलेस को याद कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्मुले याद होंगे जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन करोगे इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड, तो ये फॉर्मुले याद होंगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सीधा सीधा फॉर्मुला याद कर लूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जितना ज्यादा आप इसको लगाओगे, एप्लीकेशन करोगे, उतनी जल्दी आपको फॉर्मुलेस याद होते हैं। ठीक है, ये हर चीज के साथ सिंपल बेसिक सा रूल है। जितना आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे उतना बढ़िया से चीज चलेंगी। जितनी बार आप क्वेश्चन करें उतनी बार 2 या 3 बार फॉर्मुलेस लिखो। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्मुले पे बेस्ड है, तो ये तीनों फॉर्मुलेस लिख डालो उसके साथ। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार फॉर्मुलेस क्या होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। आप बार बार उन फॉर्मुलेस को लिख रहे हो, ठीक है, तो लिख लिख के बार बार याद होंगे। एक क्वेश्चन अगर इस पे बेस्ड है, इस फॉर्मुले बेस्ड है, फिर से तीनों फॉर्मुले लिखो साइड में। ठीक है, इनिशियली आपको ये काम करना है। क्लियर है हो रही बात? तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपने इन फॉर्मुलेस को लिख डालना है। मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने डिस्कस भी कर देता हूं और आपको थोड़ा सा फिर इजी लगने लग जाएंगे कैसे फॉर्मुले बन रहे। वैसे बनाने तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट अभी डिराइव नहीं कर रहे। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम फर्दर इसको इंटीग्रेट करके प्रॉपर्ली ये ला सकते हैं। अभी केवल आपको फॉर्मुले लर्न करने, इनका कोई ऐसा नहीं कि भाई प्रूफ पूछा जाएगा कि इनको प्रूफ करके दिखाइए। सिंपली लर्न करिए। देखो कैसे, यहां पर आप देखोगे ये जो फॉर्मुले हैं आपके पास 6 हैं, ये 3 हैं और 3 ये फॉर्मुले। इन 3 फॉर्मुलेस में आप देखोगे नीचे अंडर रूट है और x² माइनस a स्क्वायर, a² माइनस x² अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर, कुछ ऐसी टर्म्स है। यहां पर आओगे x² माइनस a स्क्वायर, a² माइनस x² x² प्लस a स्क्वायर, ये चीज रूट के अंदर नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप देखोगे अभी तक क्या होता था, ये चीज ऊपर होती थी, अब यही चीज क्या आ गई, फ्रैक्शन में नीचे आ चुकी है। इसको आपने क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप कर नहीं सकते, यहां पे कर सकते हो? बताओ, आप x से कुछ लिख सकते हो, कुछ ले भी लोगे, अगर t ले लोगे तो क्या होगा, वापस से t को डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा, कहीं पे है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तभी लगाओगे जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं ना, ये तो आपका क्या है, नॉर्मल वेरिएबल्स है बच्चे। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्ट्रेट अवे आपके पास ये फॉर्मुलेज आ रहे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा और इस पे बेस्ड फिर आपका जो इंटीग्रेशन है आप ये फॉर्मुला लगा के आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन जो आएंगे उनमें हम स्ट्रेट अवे फॉर्मुला लगाएंगे अगर वो इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो फॉर्मुला क्या है, पहला वाला आप देखेंगे। पहला वाला फॉर्मुला आपसे बोल रहा है कि यार अगर क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको देखो और दूसरा वाला फॉर्मुला देखो। दोनों फॉर्मुले में आपको क्या चीज मिल रही है, 1/2 है, 1/2 है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, फिर लॉग 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 दोनों में आ रहा है। फिर यहाँ पे x माइनस a अपॉन x प्लस है, यहाँ पर a प्लस x और a माइनस x। बस चीजें थोड़ी सी रिवर्स है, ऊपर नीचे ये चीज देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर इसको एनालाइज करो, नीचे क्या आपका 1/x² माइनस a स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, a² माइनस x स्क्वायर। जब जब दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा, जब जब दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, रूट नहीं है, और x² माइनस a स्क्वायर ऐसे कुछ फॉर्म है। यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर और ये क्या, a क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, a क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर इस x की जगह ये फॉर्म भी हो सकती है। इस x की जगह अगर ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस a की जगह लिख दिया भैया अल्फा का स्क्वायर 1 में, ऐसे तब भी आप ये फॉर्मुला लगा सकते हो। आई टोल्ड यू गाइस कि जैसे हम बोलते थे कि sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c। अगर मैं इस x की जगह क्या कर दूं, sin x प्लस 2 कर दूं, तो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मुला यही रहेगा, दैट इज माइनस cos x प्लस 2 रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? बिकॉज आपने इस x की जगह एक लीनियर चेंज करा है, इस x की जगह x प्लस 2 लिख दिया। वैसे ही आप इस x की जगह क्या कर रहे हो, x प्लस x माइनस 1 लिख रहे हो, लीनियर चेंज करा आपने। ऐसा नहीं कि इसकी डिग्री आप x² माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हो, तो फिर ये फॉर्मुला नहीं लगेगा। ये x की जगह आपने एक लीनियर चेंज करा, x माइनस 1 लिख दिया, 2x प्लस 3 लिख दो इसकी जगह, चलेगा। बट अगर आप इसकी जगह 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दो तो ये चीज नहीं चलेगा, इस x की जगह लीनियर चेंज नहीं करा। फिर आपने बात मेरी समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चंस आएंगे और बढ़िया से समझ में आने लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर दोनों के बीच में माइनस है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1/x² माइनस a स्क्वायर है और 1/a² माइनस x स्क्वायर है। तो यहाँ पर फॉर्मुला क्या होगा, पहले तो 1/2a आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, 1/2 आएगा।
फिर आता है लॉग, क्या आता है बच्चे आपका लॉग, और यहां पर क्या बच्चे आपका, यहां पर x पहले था a बाद में, वेरिएबल पहले a बाद में, तो इस केस में क्या होगा, ये सीधा x माइनस a यहां पे आ जाता है और नीचे क्या आएगा, एक बार x माइनस a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी है, पता है ना क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक बार a माइनस बी ऊपर a प्लस बी ऐसे नीचे आ रहा है, बात नहीं क्लियर है, तो 1/2a, तो आप ऐसे इसको याद करो यार, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, देखो 1/2a तो आना ही आना है, ठीक है, लॉग मॉड में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटी और नीचे आ जाएगा x प्लस a, क्लियर है, प्लस c तो आना ही आना बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर आप इंटीग्रेट करोगे इसको 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करो इसमें भी 1/2a तो आएगा ही आएगा, 1/2a तो आना ही आना है। अब क्या होगा, यहां पर a माइनस, यहां पर भी लगेगा आपका a माइनस बी a प्लस बी की एंटी, बट इस बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस से ऊपर आया था, बट यहां पर क्या आता प्लस ऊपर आता, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लॉग, यहां पे a प्लस एक्स ऊपर आएगा और a माइनस एक्स आपका नीचे आ जाएगा प्लस c। इतनी बात समझ में आती है, इस तरीके से आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 1 2, अच्छा ये को इसमें ना मेरी बातों पे लॉजिक मत ढूंढने लग जाना, ठीक है, मैंने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करा आपको बेटा, मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ, ये जो फॉर्मूला है मैं आपको कोई प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं इसको इस तरीके से लिंक बना के आप याद कर सकते हो, बस ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं प्रूफ करूं तो प्लीज कमेंट करिए उस चीज को, बट हाँ फिलहाल के लिए आपको फॉर्मुलेज याद करने, इसका प्रूफ नहीं आना है, ठीक है। अब बात करते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है, अब यहां पर याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद कर सकते हो। आप किसको याद करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, बता सकते हो क्या होता है? अच्छा ये बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? यही तो होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही होता है। तो भाई आपका हमने पढ़ा था ना फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि क्या ये किसी का डेरिवेटिव है, हाँ जी है, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही तो आएगा वापस tan इनवर्स x का, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका tan इनवर्स x है। अब ध्यान से देखना, यहां 1 है, मैं इस 1 का स्क्वायर लिख दूं कोई प्रॉब्लम? 1 तो आपका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये इसी फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट है ना, ये आप इस तरीके से रिकॉल कर सकते हो कि भाई 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके इंटीग्रेशन में tan इनवर्स तो पक्का आएगा, क्या आएगा इसके इंटीग्रेशन में? tan इनवर्स आएगा। यहाँ कायदे से 1 था, यहाँ कायदे से क्या था 1 था, बट यहाँ 1 तो ना, यहाँ तो क्या है a है, आपका क्या है a है, इट कैन बी एनी नंबर, यहाँ तो 1 ले रहे थे, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है आपका, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो 1/2 है, लॉग तो आना ही है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स या फिर x माइनस एक्स प्लस है, बट अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इन दैट केस लॉग नहीं आएगा, ये किसके बराबर होगा 1/a, बिकॉज ऑफ दिस a 1/a आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम tan इनवर्स x/a प्लस c के बराबर होगा। बात समझ में आती है आपको? तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद करना है, तो ये तीनों फॉर्मुलेज आप लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट 3 फॉर्मुलेज देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर बेटा क्या आ गया, रूट आ गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे रूट आ गया, ठीक है। अब इसको आप फोर्थ को और 6 को देखो पहले, बिकॉज फोर्थ और 6 में क्या है √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब आप बोलोगे भैया आप वहां पीछे मैच कैसे करा रहे थे, आप बोल रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऐसे मैच करा रहे थे, या दोनों के बीच में माइनस था, बट यहाँ पर जो आप मैचिंग करवा रहे हो माइनस यहाँ प्लस का, ये कैसी विडंबना है। इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? साइन इनवर्स एक्स होता है, याद आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखो कि अगर ये ए स्क्वायर हो जाता तो क्या ये चीज इसके जैसा लग रहा है? तो अगर कभी आपको दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या √1 माइनस एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स था, तो अगर इसी फॉर्म से थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, इसी के जैसा ही लग रहा है, हल्का हल्का सा लग रहा है, तो आप दिमाग में रखो कि हाँ यार ये तो साइन इनवर्स जैसा फॉर्मूला बनाएगा। क्या बनाएगा? साइन इनवर्स। इसका मतलब बाकी जो बचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें क्या लगेगा? ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो 1/2a वाला सीन नहीं हो रहा जैसे पहले यहाँ पे हो रहा था। ये 1/2 अगर रूट नहीं है तो 1/2 लॉग मॉड में x माइनस एक्स प्लस है, ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ सीधा लॉग से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट कर दोगे? सीधा लॉग से। लॉग तो देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √1
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है बेटा आपका लॉग मॉड। मॉड में क्या लिखते हो आप, ये पूरा एक्स लिख देते हो, पहले एक्स लिख दो, आपका जो एक्स है इस एक्स को लिखा जाता है, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट, वापस से आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, खत्म। बात समझ में आ रही है? वैसे ये भी है सिंपल सा, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन करना आपको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स लिखोगे, फिर वापस से अंडर रूट जो था रूट के अंदर वो वापस से आपने लिख देना है, ठीक है। एंड फिर मैंने आपसे कहा अगर आपको इंटीग्रेशन किसका करना है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन का होता है, तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले में साइन तो जरूर आएगा, इट विल बिकम साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहां 1 अपॉन ए नहीं आता जैसा कि इससे पहले वाले में आ रहा था, देखो 1 अपॉन ए आ रहा था ना टैन इनवर्स में, बट यहां पर नहीं आता, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्लियर है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इस x की जगह अगर अपन लोग x प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब जो चीज इसके अंदर रूट के अंदर है वो तो यहाँ आएगी आएगी, और इस x की जगह आपके लिखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में। अभी फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बात इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, पॉज करके कॉपी कर लो फॉर्मुलेस को। ये तो थे हमारे 6 फॉर्मुले जो हमने पढ़े बेटा। अब इन 6 फॉर्मुलेस के बाद अगर आपको यहां पर अगर क्वेश्चन क्या मिल जा रहा है, क्वेश्चन में अगर स्टेट है आपको नीचे ऐसा दिख जाए, नीचे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, आपसे बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो, तो डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगा सकते हो। डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन में आपसे बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यार इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मुला क्या बताया 1 अपॉन आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यार यही तो होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है, आपको ना 8 ना लिख के, यहाँ पे 8 ना लिख के क्या कर दे यार, ये 64 कर दे, क्या कर दे इसको 64 कर दे, तो तुम देखोगे 64 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी होता तो है यार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन 2a, a क्या है यहाँ पे 8 है, क्या है आपका a है आपका 8, फिर किसके बराबर होता है लॉग मॉड x माइनस 8 अपॉन x प्लस 8, तो 1 अपॉन 16 लॉग x माइनस 8 अपॉन x प्लस 8, ऐसा आपका क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। कभी कभी क्या होगा आपका, अभी तो स्ट्रेट अवे आप फॉर्मुले लगा पा रहे हो अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो फॉर्मुले याद कराने के लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में देगा, बट एक्चुअल में फिर क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो ट्विस्ट क्या होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला लगाने वाला सीन नहीं होगा, क्या देगा आपको, कुछ इस फॉर्म में देगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको बोलेगा भाई इंटीग्रेट करो, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मुला बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं बच्चे, अपन लोग कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। भाई कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्या होता है, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात इतनी समझ में आती है, तो मुझे क्या करना है, यहां पर ये जो चीज दिख रही है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब जहां जहां आपको x दिख रहा है x वाली टर्म होल स्क्वायर में आनी चाहिए, बिकॉज देखो मुझे इंटीग्रेशन जो आता है वो किसका पता है, देखो मुझे इंटीग्रेशन पता है यार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, और मैं बोल सकता हूं मुझे इंटीग्रेशन पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। यही तो आप लोगों को पता है कि x का स्क्वायर होना चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर तो x का स्क्वायर भी है और x की पावर 1 भी है। भाई ये चीज और ये चीज तो बिल्कुल अलग है ना, यहां पर केवल x का स्क्वायर था ना, यहां तो x की पावर 1 भी आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आपको यहां पर x का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। मैंने कहा था इस x की जगह ऐसा भी हो जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी चलेगा, तो भी हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, बट इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ बनाने के लिए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं हम, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा x माइनस x माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से एक स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं प्लस कर देता हूँ थोड़ा,
बात समझ में आ रही है? तो मैं कैसे इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के यहां पर एक a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी एक वैल्यू यहां पे क्रिएट कर पाऊंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो जो इसका कोफिशिएंट है उसे आप बाहर खींच लेते हो, भैया कॉमन ले लेते हो। ठीक है, बात क्लियर है? चलो कर ही लेते हैं, 2 बना देते हैं इसका कोफिशिएंट, 2x स्क्वायर है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप इस पूरे में से कॉमन निकाल लोगे, 2 आप कॉमन निकाल लोगे। तो आपने 2 यहां से कॉमन निकाल लिया, निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 5/2। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, मुझे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे उसमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? मुझे चाहिए होता है सबसे पहले a स्क्वायर। क्या चाहिए होता है? मतलब किसी एक नंबर पे स्क्वायर हो रहा हो, किसी एक वेरिएबल का किसी एक नंबर का स्क्वायर हो रहा हो, दिख गया भाई, किसका स्क्वायर दिखा तुम्हें? x का स्क्वायर। तो तुम्हें डिफाइन हो गया कि भाई x मेरा क्या है, a है, तो a मेरा क्या है, x है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, आपको चाहिए होता है 2 इंटू ए। क्या चाहिए होता है? 2 इंटू ए चाहिए होता है। तो यहां पर a तो आपको दिख रहा है, x तो आपको दिख रहा है, बट 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो अब आप क्या करते हो, इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इस 2 को तो हम बाहर ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो आपने करा भाई ये x है, इस x को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जो बाकी का 3/2 था उसको अलग कर दिया। आपने क्या करा बेटा, इस वाली एंटिटी में इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। तो अब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी मर्जी से, तो 2 से क्या करोगे, डिवाइड भी कर दो। तो 2 से इसको डिवाइड भी कर दिया, करा, प्लस 5/2, इतना आ गया। तो तुम देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तुम्हें क्या मिला, a स्क्वायर मिल गया, x का स्क्वायर मिल गया, प्लस 2a मिल गया। जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा, b होगा। जो बाकी बचा होगा क्या होगा, वो b माना जाता है, वो बाकी बचा हुआ b है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, इसको लिखोगे आप 3/4। ये आपका b है, ये क्या बच्चा आपका b है। तो अगर आपको ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, और एक और चीज दिमाग में रखना, अगर 2x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम ये वाला, अगर x जहां जहां वेरिएबल x है ना, अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर बना रहे होते हो। अगर ये नेगेटिव होता तो तुम a माइनस बी होल स्क्वायर बना रहे होते हो। बात इतनी क्लियर है? अभी क्वेश्चन आएंगे तो और बताता चलूंगा। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी क्या है आपका 3/4 है। बी क्या बच्चा आपका 3/4 है। फॉर्मूला बनाने के लिए होल स्क्वायर का आपको क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आपको, बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या 3/4 है, तो आप क्या करो, इसी के होल स्क्वायर से ऐड करो और इसी के होल स्क्वायर से माइनस। भाई जब तुम इसको ऐड करो तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, और साथ में बचा प्लस 5/2, उसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसको जब आप क्या करोगे, देखोगे, एक बार नजर लगाओ इसमें, यहां से यहां तक, तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बना है, ये बना 2 इंटू ब्रैकेट में आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। फिर बच्चे यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना आपने, ये हो जाएगा 9/16 माइनस का 9/16 प्लस का 5/2। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हारी कौन सी टर्म हो जाएगी, ये a हो जाएगा इधर वाला, ये इधर वाला a हो जाएगा, और ये वाली चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी, x हो गई। तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको बात बताऊंगा। बस मेरा मकसद आपको ये बताना था कि अगर आपको कभी ऐसी फॉर्म मिले, इंटीग्रेट करना है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाओगे जो यहां पर आपके सामने लगाया गया है। और अगर ऐसी फॉर्म मिले, इसमें भी आप यही काम करते हो, आप dx अपॉन नीचे इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। सर बात समझ में आती है? क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो क्वेश्चन को देखने के बाद और आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिर नेक्स्ट टाइप ये हो सकता है आपका px प्लस क्यू। अब क्या है, अभी तक क्या था, ऊपर 1 था, ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे केवल आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आपको दे रहा है। इसको आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से आप क्या बना रहे हो, या तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर की कुछ फॉर्म में आप ले आते हो। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही है, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल भी दे रहा है यार तुम्हें, दैट इज px प्लस क्यू देते। यहां था ऊपर कुछ, यहां x का कोई नामो निशान नहीं था, बट यहां पर है ना px प्लस क्यू है। तो सबसे पहला काम अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है, हम px प्लस क्यू को किस फॉर्म में लिखते हैं, हम px प्लस क्यू को लिखते हैं आपका a इंटू, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ, जो डिनोमिनेटर ना, डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करोगे, bx प्लस सी प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं।
आप क्या करते हो, आप इस डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू को किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस बी। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, इट विल बी 2ax प्लस बी प्लस बी हो गया। तो इसका मतलब आप पी एक्स प्लस क्यू को आप इस पी एक्स प्लस क्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने अगर आप इस पी एक्स प्लस क्यू की जगह लिखा ए इंटू 2ax प्लस बी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आ जाएगा। आपको इसको इंटीग्रेट करना है ना। अब आप क्या करोगे, इस a के साथ एक बार 2ax प्लस बी, इस डिनोमिनेटर को अलग कर लिया आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इस कांस्टेंट नंबर के साथ b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को अलग कर दिया, करा, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहां ध्यान से देखो, क्या ये चीज आपको पुराने वाले क्वेश्चन की याद दिला रही है। इसमें हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में था, ऊपर एक कांस्टेंट, नीचे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ऊपर एक कांस्टेंट बी है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाओगे आप यहाँ पे, ये काम करोगे। अभी क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ अगर मैं नीचे वाले को टी मान लूं तो ऊपर वाली चीज तो आ रही है, तो उसको टी मानोगे, ऊपर वाली चीज कट जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको 10-20% बात समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो क्वेश्चन में आएगा और बढ़िया से। और अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, इन दैट केस भी आपने सेम काम करना है, आप पी एक्स प्लस क्यू को लिखोगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कर, तुम्हें रूट से कोई मतलब नहीं, रूट से कोई कंफ्यूज मत होना, सेम ये स्टेप यहाँ पे भी करना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल की ओर बढ़ लेते फिर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो श्री गणेश करते हैं, एग्जाम्पल्स का, क्वेश्चंस का, आपको बढ़िया समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 है हमारे सामने यार, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16। मैं थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं आप लोगों को, आपको फॉर्मुलेज लिखा है, एक बार ट्राई कर लो अगर आपसे हो जाता है तो, ठीक है। फॉर्मुलेज मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन आएगा तो तीनों फॉर्मुले लिखने हैं यार, इस टाइप के, नीचे रूट नहीं है ना, बिना रूट वाले जो थे फॉर्मुलेज तीनों लिखो एक साथ, ताकि बार बार रिकॉल करते रहो, हर क्वेश्चन पे लिखना है। अगर आप 10 क्वेश्चन में भी ऐसा काम कर लोगे, आपको फॉर्मुले फटाक से याद होगा एक्सरसाइज करते करते। चलो ट्राई करेंगे इसको। चलो आप लोगों ने ट्राई करा होगा बेटा, मैं फॉर्मुलेज लिख देता हूं फटाफट से यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। आपको जो फॉर्मुला यहाँ लग रहा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, बाकी आपको क्या करना है, हर टाइम जब भी आप करेंगे आपको तीनों फॉर्मुलेज लिखने हैं साइड बाय साइड, ठीक है। लिखे आपने से, लिखने हैं ना फिर यार, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मुला लगेगा 1 अपॉन, आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, इट इज स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, एक इस फॉर्म में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, आपका होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अगर एक्स पहले आता है तो इन दैट केस क्या होता है, ऊपर आता है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अच्छा, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स, और नीचे आता है ए माइनस एक्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा बेटा। अब आपका ना ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे ना, फॉर्मूला कब लगेगा, जब ए स्क्वायर दिखेगा आपको। तो 16 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी होता है, किसका, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर x क्या, तो x ही, a आपका 4 है, यहाँ पे a कितना बच्चा आपका 4 है, तो आप इस एंटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 4 लॉग मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस 4 प्लस सी। द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 8 log mod x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए, इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, जहां पर हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है बच्चे। अब आप देखोगे यार, यहां पर ना ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की टाइप आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा। मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर इस तरीके से चीज मिले 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बताया गया था आपको, ठीक है। फिर आपको एक और फॉर्मूला था, अगर नीचे ऐसा मिले 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाए, तो इसका था लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
फिर बताया था अगर यहां पर मिले यार अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा दिखे ना, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब डेरिवेटिव होता है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए यार इसका इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स आएगा, यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, कुछ अलग होगा। तो ये किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर था। ये इसका इंटीग्रेशन था, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जैसे ही रूट दिखे तीनों फॉर्मूले लिख डालने हैं आपने लिखने हैं, हैबिट बनाओ। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे, लिखते चलो, साइड में लिखते चलो बार बार, तो उससे क्या होगा, आपको फॉर्मुलेज याद होंगे फिर। वरना ऐसे नहीं कि यार एक क्वेश्चन में करना था, फिर तुम्हारी आदत क्या होती है ना, तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन करना है, फॉर्मुला देगा, पीछे देगा, इस्तेमाल करा, फिर आगे बढ़े। हर टाइम आप ऐसी तरीके से करोगे, फॉर्मुला भूल जाओगे, क्वेश्चन कर जाओगे। बस कुछ दिनों में आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप आगे आगे जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, तो इसलिए आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ेंगी चीजें। चलो फिलहाल यहाँ पे आते हैं, इनमें से कोई फॉर्मुले नहीं लग रहे डायरेक्टली यहाँ पे। क्यों नहीं लग रहे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता था, एक्स होता था केवल, एक्स का स्क्वायर, बट यहाँ पर आपको एक्स भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिले, नीचे dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करने को मिले, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिल जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप मिल जाए, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मैं पहले उस टाइम पे मैं एक और चीज बताना भूल गया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप पॉजिटिव कर लो। क्या कर लो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप पॉजिटिव कर लो। कैसे करेंगे इसको, आप देखो ऐसे लिखेंगे dx, हाँ आप क्या करो, इस पूरे में से बेटा क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इतना बात समझ में आती है आपको। फिर मैंने आपको बोला था, जैसे अगर आपने देखा x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चे, आपका नेगेटिव। x के साथ कोफिशिएंट क्या आपका नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, आप जो याद करते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे मत याद करो, फॉर्मूले को ऐसे लिखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आराम से और जल्दी करोगे। अब आपने क्या देखा, dx अपॉन अंडर रूट, आपने देखा क्या कोई जो पहली टर्म है, किसी में स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, किसमें देखने को मिल रहा है, x पे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a हो गया, x का स्क्वायर। फिर तुम्हें क्या देखना है, माइनस का 2a, 2 इंटू a देखने को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है यार, माइनस का 2 इंटू a। नहीं मिलता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, मिल रहा है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप देखो आगे b मिल रहा है, कुछ नहीं तो क्या कर दो, आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। फिर तुम्हें फॉर्मुला बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, b का स्क्वायर चाहिए होता है, तुम क्या करो, 1 के स्क्वायर से ऐड कर दो, और 1 के स्क्वायर से, भाई अगर ऐड करो तो माइनस भी तो करना पड़ेगा ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे। बात समझ में आ रही है। अब आप ध्यान से अपनी नजर इतने पे घुमाओ, यहां से यहां के बीच में, तो ये क्या बन रहा है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। उसको मैं लिख सकता हूं dx अंडर रूट माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, आपने देखा कहीं पे इस फॉर्मूले में ऐसा माइनस तो था नहीं ना, तो ऐसा करता मैं इस माइनस से अंदर क्या कर देते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया। तो अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली एंटी कहां लग रही है, ये तो है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली एंटी यही तो है, लग रही है। तो यहां पर a क्या है बच्चे आपका, a यहां पर आपका 1 है, और x आपका x माइनस 1 है, पूरा का पूरा x आपका क्या है यहां पर, x माइनस 1 है। मैंने कहा था यहां पर अगर x की जगह कोई लीनियर चेंज हो जाए, लीनियर चेंज ही तो हो रहा है, x की जगह आपने x माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सर यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, इसको लिखेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन दैट इज a कितना है 1 प्लस c। अच्छा एक और मेरी बात समझो, अगर यहाँ 2x माइनस 1 होता तो क्या करते, तो आप यहाँ पे 2x माइनस 1 लिखते, फिर फाइनली इसका डिफरेंशिएट करते, इसको क्या करते आप डिफरेंशिएट करते, फिर उसको डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते बाहर। बात समझ में आ रही है। चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। बेटा एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन करा सेम उसी की तरह, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, वहां रूट था, यहां रूट नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जब रूट नहीं होता है तो 3 फॉर्मूले हो रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो वो तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लेने, रिकॉल करो फटाफट से, लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसका सोल्यूशन बढ़िया से। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से
का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक होल स्क्वायर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे देख लो मेरे साथ। अगर आपको आ गया है तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको काम क्या करना है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो। नहीं, a प्लस बी का नहीं लिखोगे, बिकॉज यहाँ x के साथ क्या कैसा कोफिशिएंट है, नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी होल स्क्वायर बना रहे होगे। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो बच्चे, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था फर्स्ट स्टेप, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, जो कि है। बात इतनी क्लियर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है, यहां पर मुझे पहला बनाना होता है a स्क्वायर। तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को a स्क्वायर दिख गया भैया, x स्क्वायर दिख गया, माइनस फिर मुझे बनाना होता है 2ab। क्या बनाना होता है, 2a बनाना होता है, b में नहीं, अभी b में फोकस मत करो, 2 इंटू a बनाना होता है। तो मुझे a तो पता चल गया मेरा x है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये a स्क्वायर है, तो आपको a तो पता चल गया आपका x है, तो आपको क्या चाहिए 2a चाहिए। तो आपने यहां देखा 6 क्या होता है बेटा, 2 इंटू 3, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। तो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2x इंटू 3 लिख लो। भाई वापस से तो ये चीज आएगी। देखो ऐसा मैं तब कर रहा हूं अगर मुझे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो अगर एक इवन नंबर मिलता है तो मुझे रेडीमेड वहां से क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है, जो मुझे चाहिए फॉर्मूले में लगाने के लिए। अगर नहीं मिलता, अगर मान लो यहाँ पर 5x होता, 3x होता, तो मैं क्या करता, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता। बात इतनी समझ में आती है। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो और क्लियर होगा। तो फिलहाल मैंने इस 6 का 2 इस्तेमाल कर लिया, आगे मैं अभी +13 वापस से लिख देता हूं। चलो तो अब ध्यान से देखो, आपने आराम आराम से क्या बनाया, आपने बना लिया बेटा a का स्क्वायर बना लिया, माइनस 2 इंटू a भी बना लिया। अब मैंने क्या कहा था, 2a को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या हो जाता है आपका b हो जाता है। 2a को छोड़कर जो बचा वो क्या हुआ आपका b हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे b क्या है आपका बेटा 3 है। b क्या है आपका, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये b है। तो आपको क्या चाहिए, अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो आपको प्लस का क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर करना पड़ेगा। b स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये तुमने अपनी मर्जी से इस एक्सप्रेशन में ऐड करा है, एक्सप्रेशन को सेम रखने के लिए तुम्हें इसको माइनस भी करना पड़ेगा। आगे क्या है तुम्हारे, प्लस का 13 है, वो भी लिख दो। चलो आगे क्या हो जाना है, dx। अब ध्यान से देखो बेटा जी, यहां पर ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर यहां माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, इट विल बी 4 प्लस का 4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 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 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, स्क्वायर चाहिए आपको यहां पे। अब आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि भैया ये x, इसको ना x मान के चलो थोड़ी देर के लिए, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर बीच में माइनस होता था तो लॉग वाले फॉर्मूले आते थे, 1/2a लॉग वाला आता था। अगर बीच में प्लस आता है तो tan वाला आता था, और यहां पे भी क्या होता था 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला था। आपने फिलहाल दोनों फॉर्मूले और भी लिखने हैं, वापस से लिखोगे आप, प्रॉमिस करो, कर लो यार, पिंकी प्रॉमिस मत करो, लॉन्ड वाला प्रॉमिस करो यार, ठीक है, मतलब लड़कियां भी लॉन्ड वाला। चलो जी, यहां पर बात समझ में आ रही है, तरुण जी लिख रहे हैं ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पे फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान से देखो, आपका 1 अपॉन a क्या है बेटा आपका 2 है, तो इट विल बी 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, लीनियर चेंज तो हुआ, x माइनस 3 आ गया, इस x की जगह x माइनस 3, तो आप x माइनस 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं अच्छा, फिर इट अपॉन a आता है 2 आ गया, x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। अब क्या करोगे, इस x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है 1, इस 1 से फिर क्या करोगे, इस पूरे को डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करोगे तो यार सेम ही रहना है। अगर मान लो 2x माइनस 3 होता तो क्या करते, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 आता, तो 2 से डिवाइड करते तो 1/4 हो जाता है इन दैट केस। बात आपको मेरी समझ में आ रही है। अगर ये 2x माइनस 3 होता तो आप इसको क्या करते, डिफरेंशिएट करते, क्या करते इसको, भाई x की जगह x माइनस 3 आ गया ना, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 2x माइनस 3 होता तो 2 आता, 2 से डिवाइड करते तो 1/4। ध्यान देना, एंगल के अंदर मत घुसेड़ देना 2, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे।
पॉज करके कॉपी करो इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। यहां पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब आपने देखा कि यार इसको मैं अगर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर दूं तो फिर अगेन जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि आपने जब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करा तो ये कुछ इस तरीके से सुंदर सी फॉर्म में आया। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज जो अभी हमने नए नए पढ़े हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। उस मेथड का इस्तेमाल करके आप एक स्क्वायर बना के दिखाओ। यहाँ पे आपने देखा x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सब में से क्या कॉमन ले लोगे बेटा, 3 कॉमन ले लो। तो ले लिया चलो तुमने 3 कॉमन, तो 1/3, 3 सबसे बाहर आ गया तो अंदर बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10 फाइन बाई 3, सॉरी नॉट फाइन। तो सब में से जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 नहीं था तो उनके नीचे 3 आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें a स्क्वायर मिल गया, हमें a पता चल गया, a मेरा क्या है x है। अब मुझे क्या चाहिए होता है प्लस 2a, मतलब आपको 2 इंटू एक्स चाहिए। आपको यहाँ पर x के साथ 13/3 दिख रहा है, 2 है नहीं, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपने 1/3 तो ये बाहर ऐसे लिख दिया, हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 2 इंटू एक्स। आपको केवल क्या चाहिए यार, 2a पे आपका फोकस होना चाहिए एकदम, 2a पे आपका फोकस, ठीक है। 2a पे आपका फोकस था तो तुमने 2 इंटू एक्स लिखा, यहाँ का x ही आ गया, 2 यहाँ था नहीं, तुम लाए अपनी मर्जी से, बाकी का बचा 13/3 तुमने यहाँ पे लिखा। 2 तुम अपनी मर्जी से लाए तो तुम्हें 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट गया वापस से वही चीज आ जाए, ठीक है। माइनस 10/3 यहाँ पे रहेगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 13/6। अब आप देखो आपको क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए होता है, ये बन गया आपका a स्क्वायर बना x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू एक्स, बाकी जो बचा 2 इंटू a, बाकी जो बचा वो क्या होता है, b होता है। ये बना आपका a का स्क्वायर, ये बना 2 इंटू a इंटू बाकी ये बचा, ये क्या हो गया बच्चा आपका b, ये b बचा, तो आपको क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, वो तुमने ऐड कर दिया। अगर तुमने b का स्क्वायर ऐड करा तो साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कोई ऐसा बदमाशी तो ना चल रही है, तुम बदमाश तो ना हो, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे तुम, माइनस 10/3 वो लगा दोगे, क्लियर है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखो आप लोग, क्या है ये चीज, क्या दिख रही है आपको, ये चीज यहां तक आपको दिख रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, a प्लस बी, दैट इज a यहां पर x है, b आपका 13/6 है, a प्लस b दैट इज 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या करेगा, फॉर्मूला बनवाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस का 10/3। एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ना अलग से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 169 अपॉन 36 है, माइनस का 10/3। एलसीएम लोगे 36 ही आएगा, 36 ही दोनों का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। माइनस का 169, 36 कितने जा 3 बेटा 12 जा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 120, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस का 289। 289 अगर आपको पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर होता है, ये याद होना चाहिए आपको ना, 1 से लेकर 30 के स्क्वायर याद होने चाहिए। आप लोग कुछ ऐसे बच्चे होंगे, मे बी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे, एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपको तो खासकर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं है तो भाई करो, बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर फंस जाएगा बच्चा पर, अरे यार 289 आ गया, ये क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, निकालने बैठा है, पता है तो तुरंत चीज हो जाती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, विल राइट dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आया 289 अपॉन 36। इसको 289 अपॉन 36 क्या हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर होता है, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो इट विल बिकम 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर।
अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है बेटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सी एंटी इस्तेमाल होने वाली है, यहाँ पे इस्तेमाल होगी 1/इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर, अभी तो बताया इट इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। मैंने आपसे कहा यार जितने क्वेश्चन करो बार बार तीनों लिखो, इसके दोनों फॉर्मूले बाकी भी लिखने आपने, ठीक है। फिर बेटा क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, a आपका 17/6 है, x आपका x प्लस 13/6 है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है इसको, सबसे पहले तो 1/3 को बाहर ही रहने दो, ये हो जाएगा 1/2a, 2 इंटू a कितना है बेटा आपका 17/6 है, ठीक है, इंटू लॉग x माइनस है दैट इज x प्लस 13/6 माइनस a क्या है 17/6, नीचे x प्लस 13/6 प्लस 17/6, ठीक है, प्लस c, फाइन। ये 6 से इसको काट दिया जाएगा 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 1/3 बाहर है आपका, तो इट विल बिकम 3/17 लॉग, देखो 1/3 से c को मल्टीप्लाई करोगे वो c ही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर थोड़ा लॉग को अंदर सॉल्व करते हैं, x प्लस 13/6 एलसीएम लोगे तो बेटा 13 में से 17 का कितना बचेगा, माइनस का 4, और ये 6 इधर आ जाएगा, इट विल बिकम 6x माइनस 4/6 अपॉन नीचे क्या होगा, ये 6 इधर आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 30 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल प्लस c, ठीक है। अब आप यहां से 6x माइनस 4 है या 6x प्लस 30 है, जो चीज कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन ले लेंगे जी। तो ये 3 से भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करते तो ये हो जाएगा 1/17 बचेगा केवल, लॉग मॉड आपने यहां से कॉमन लिया, ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3x माइनस 2, और नीचे से आपने क्या कॉमन लिया बेटा, यहां से 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास x प्लस 5। अच्छा मैं जो कर रहा हूं, अब पीछे जो आपका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में जो आंसर है हम उससे मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम करा है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ये ऐसा 2/3 हो गया, प्लस c मैं आपको बताता हूँ, हो जाएगा 1/17 लॉग 1/3 तुमने बाहर निकाल लिया, मॉड के अंदर क्या रहेगा 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। यहां पे हम लॉग की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a इंटू बी प्लस किसके बराबर होता है, इसको ऐसे ले लो ब्रैकेट में, लॉग a इंटू बी किसके बराबर होता है, सॉरी लॉग a प्लस लॉग b के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करो, देखो लॉग 1/3 इंटू 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 था मॉड में, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, ये 1/17 हमने बाहर ही रखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग 1/3 प्लस लॉग मॉड 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 प्लस c। इतनी बात समझ में आती है। अभी 1/17 से अंदर क्या कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका 1/17 लॉग 1/3 प्लस 1/17। हालांकि आपका ये भी आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये भी निकाल चुके हो तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बट मैच कराने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस c। अब ध्यान से देखो बेटा, ये चीज और ये चीज के कांस्टेंट ही तो है, कुछ अलग तो ना है, ये log 1/3 कांस्टेंट, 1/17 से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, c ही हो जाएंगे वापस से। आंसर आपका हो जाएगा 1/17 log mod 3x minus 2 upon x plus 5 plus c. This will be the final answer. ठीक है, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करो। चलो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं बेटा इसका। थर्ड पार्ट में देखेंगे यहाँ पे dx upon under root 5x square minus 2x है। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल। ठीक है, आपने देखा x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बेटा, नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x बचेगा,
ठीक। अच्छा, मेरे को ना काफी स्टेप्स यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं इसके बाद इस स्टेप पे आया हूँ, फिर यहाँ पे आया, आप लोग डायरेक्ट इसके बाद इस स्टेप पे आ सकते हैं। आपने जैसे देखा है 2 इंटू एक्स 13/6 आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप सीधा 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हो। आप डायरेक्ट इसके बाद इस स्टेप पे आ सकते हो। समझ में आ रही है सर आपको बात? तो ऐसा नहीं कि आपको, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसी चीजें चल रही हैं, आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो। 2-3 स्टेप स्किप हो सकते हैं वैसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही है, अब मैंने 5 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2/5x आ गया, ठीक है जी। अब बच्चे क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा dx अंडर रूट 5 इंटू आपको मिल गया a का स्क्वायर। क्या मिल गया बेटा? a स्क्वायर मिल गया। फिर आपको क्या चाहिए होता है? a स्क्वायर के बाद क्या चाहिए होता है? माइनस का 2 इंटू a। तो 2 तो तुम्हें मिल रहा है ना यहाँ पे x के साथ, तुमने लिखा माइनस का 2 इंटू x लिख दिया। एक्स्ट्रा क्या इसके साथ? 1/5 है। एक्स्ट्रा क्या इसके साथ? 1/5। अब ध्यान से देखो, यहीं पे मैं स्टेप ऐड कर रहा हूं, जैसे मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि क्या कर सकते हो आप लोग। आपको a स्क्वायर मिल गया बेटा, आपको माइनस का 2a मिल गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ये b कितना है तुम्हारा? 1/5 है। b कितना है आपका? 1/5 है। तो तुम क्या करोगे इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए? क्या करना पड़ेगा? b स्क्वायर से ऐड, दैट इज 1/5 के होल स्क्वायर से आप क्या करोगे? इसको ऐड, और उसी से क्या कर दोगे आप? सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे सर, ठीक है। अब देखो जी, यहां पे आपने लिख देना है इसको इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये √5, ऐसा करता हूं मैं, √5 बाहर निकाल देता हूं। हम क्या करते हैं? √5 यहां से बाहर ही निकाल देते हैं। 1/√5 आपने बाहर ही निकाल दिया। अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका? इट इज dx अपॉन, यहां ये हो जाएगा आपका क्या, किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। x माइनस b क्या है? a क्या है? a क्या है आपका? 1/5। x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बेटा? माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? तो आप देखो कौन सा यहाँ पे एंटी लगेगी। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर था? इट इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस अंडर रूट, सॉरी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो फॉर्मूला बताया था आपने। वापस से क्या करने? तीनों फॉर्मूले लिखने, तीनों फॉर्मूले आपने वापस से यहाँ पर लिख लेने ताकि आपको याद रहे चीजें। फिर देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1/√5। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने लगा दिया। कौन से एंटी का इस्तेमाल कर रहे हो? इसका आप हमेशा लिखेंगे यूजिंग दिस एंटी। आप इस एंटी का इस्तेमाल कर रहे हो। 1/√5 क्या होता है बेटा? बराबर लॉग x माइनस 1/5, ठीक है। x की जगह लिखोगे आप x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। आप मेरे को बताओ, अगर आप क्या करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, चलो ये लिख देते हैं वापस से इसको लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर दैट इज x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सी। हाँ जी, वापस से वो नहीं बनेगा, क्यों? बिकॉज का √5 बाहर निकाल लिया है। अगर √5 में बाहर नहीं निकालता तो वापस से वो बन जाता, ठीक है। मुझे 5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते जल्दी से। सॉल्व भी किया करोगे, सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आएगा? ये चीज आएगी, x स्क्वायर माइनस 2/5x आएगा। क्या आएगा? आप देखो ना, ये चीज को सॉल्व करते करते ये तो लाया था मैं, 5 को तुमने बाहर निकाल दिया, इसी चीज को तो सॉल्व करा बेटा। इसको क्या करा हमने? प्लस माइनस करते करते कुछ इस फॉर्म में ले आए, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के चक्कर में। तो आप इसको सॉल्व करोगे यही तो आएगा। तो ऐसा नहीं यहाँ बैठ के इसको सॉल्व करने लग रहे हो, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2/5x यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा फॉर्मूले में यहाँ पर x होता था, बट यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चे? आपका x माइनस 1/5 है। तो आप इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा? आंसर 1 आएगा, और 1 से डिवाइड कर दोगे। अगर 2 आता तो 2 से डिवाइड करते यार, बात क्लियर है? अच्छा आंसर क्या होगा आपका? 1/√5 लॉग मॉड x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, कितना आ रहा है बच्चा? आपका x स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस सी। एक बार मुझे आप बुक दें, आंसर से मैं चेक कर लूँ, उसको मैच करा लो। आंसर देखते हैं क्या? 1/√5 लॉग मॉड में सेम यही है। चलो यही आंसर है आपका, ठीक है। कॉपी करिए, चलो पॉज करके इसको। चलो यार आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। अभी के लिए ना, आज के इंट्रोडक्शन के इस पार्ट के लिए हम लोग इसको ना यहीं पे छोड़ते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपका बचता है, जहां पर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 2 और कंसेप्ट है, एक ही साथ होने कंसेप्ट सीखोगे तो कहीं हॉच पॉच ना हो चीजें। इसके बाद आप एक्सरसाइज पे
टूट सकते हो, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो इनिशियल जो है, ठीक है। बाद वाले क्वेश्चंस के लिए फिर आप उन दो जो पार्ट में आने वाला है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी इंट्रोडक्शन का, उनको आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। क्लियर है? अगली वीडियो में कल तक वो चीज आ ही जाएगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।